हाँ मैम बड़ा एक इज्जत से मेरे पास शब्द नहीं है। एक सेकंड आ जाओ आ जाओ मंजू मैम को मैं बस एक मिनट रुक जाओ। जी जी दिखा रही है, वो दिखा रही है, लो भैया दिखा रही है। मैं नहीं दिखा रही, मेरे पास नहीं है। नहीं है, मेरे पास नहीं है, कुछ sorry। बोल रहे हैं और हाँ हाँ एक तो मिनट। मैं हाँ मंजू मैम को बस इतना सा ही बोलती हूँ कि मैंने हाइकू लिखना सीखा है ना, तो आप ही से सीखा है। अरे तो मैं गुरुजी बोलती हूँ मैं आपको, सिखाना- इसलिए मैं गुरुजी बोलती हूँ कि सिखाने मुझे वाला हाइकू ऊपर है। लिखना बना दिया हाइकू का, बना दिया, हो गया हाइकू तो का। आज बड़े ही प्यार से और ना सम्मान के साथ मैं मैम आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और आशीर्वचन दें हम सबको, वही। जो भी। हाँ बहुत बहुत प्यार सबको, और आशीर्वचन तो ईश्वर के ही होंगे। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, और ये लोग सब पहुंचे हुए हैं बहुत आध्यात्म में भी और सब में, और इतना मंत्र मुग्ध कर दिया कि उसके बाद तो अपनी तरफ से कुछ कहने को रहा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर अब तुमने आवाज दे ही दी है तो राममय माहौल हो रहा है आजकल बहुत। जब पहले तेरा तो चमकता चेहरा ही देख के हम खुश हो जाते हैं। बस ठीक है, लाइट का और बल्ब थोड़ा और हाई कर दूंगी। बल्ब थोड़ा और हाई कर दूंगी, वो ठीक हो जाएगा। फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो उन्होंने ह्यूस्टन, अमेरिका में ह्यूस्टन में एक ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, वो बहुत राम के ऊपर उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। राम कार्य मतलब राम के सारी रिसर्च चल रही है राम पर उनकी, और वो बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने एक हाइकू का भी उन्होंने लिया कि राम पर हाइकू लिखवाए सबसे, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं भी उसका एक पात्र बनी, और उनके प्रेरणा से ही मैंने राम पे कुछ हाइकू लिखे, और आज लग रहा है कि अरे वाह, उस टाइम का लिखा हुआ अब काम आ रहा है। तो उसी में से 2-4 हाइकू सुना के फिर हम हमारे गणतंत्र दिवस की बात करेंगे। तो राम महिमा बनी अपरंपार अतुलनीय, नौका मन की राम नाम सागर, नौका मन की राम नाम सागर, तेरे निर्बाध तेरे निर्बाध। राम का दाना चुगती में पंछी सी, राम का दाना चुगती में पंछी सी चहचहाती। जैसे हमारे प्रणव है, आप लोग हो, दीपा है, सब लोग जिन्होंने राम पर इतनी सुंदर कविताएं सुनाई। सत्य की सीता की जा रही हरण कई रावण, सत्य की सीता की जा रही हरण कई रावण। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जानकी जी सुनिएगा। जानकी आई जान पे बनाई स्तब्ध राम जी। वाह। जब पहली दफे राम जी ने जब सीता को देखा उपवन में, तो जानकी, हाँ, तो जानकी आई जान पे बनाई स्तब्ध राम जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राम सदा से है मन मंदिर, राम सदा से है मन मंदिर, पधारे कहाँ। राम सदा से है मन मंदिर, पधारे कहाँ। ये बात बहुत ही कुटिया में सोचने वाली बात है। हाँ, पधारे कहाँ से, बिन के सोचने वाली बात है ये। बिन के कई होते राम महान न रामायण, बिन के कई होते राम महान न रामायण, न रामायण होते और न राम होते, महान इतने बनते। बस। और बेर शबरी, जो अभी शबरी की बात हुई थी, बेर शबरी ना जाने जाति धर्म, बैर शबरी न जाने जाति धर्म, राम को भाई, राम को भाई। तो और तो बहुत सारे, लेकिन मैं शॉर्ट में ही सुना रही हूँ, 4-5 ही सुना है।
बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा आज का, और बहुत अच्छे, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली गीत हमने सुने। दीपमाला के रूबी के ने जो तुलसी की जो पंक्तियां सुनाई वो वास्तव में बहुत सुंदर। तुलसीदास जी का तो कहना ही क्या, हर दृष्टि से तुलसीदास जी महान है। तो साहित्यिक दृष्टि से भी अगर उन पंक्तियों को देखा जाए तो जितने अलंकार उन पंक्तियों में मिलते हैं, किसी की भी उसमें इतनी ऐसी छटा नहीं मिलती जो रामायण की पंक्तियों में जो अलंकार मिलते हैं। और उनका जो शब्द संयोजन इतना सुंदर होता है कि हर शब्द मुंह पे चढ़ता चला जाता है, और इसीलिए रामायण बहुत आसानी से सबको याद हो जाती है। तो ये तो तुलसीदास, और उनपे भी राम की कृपा थी तभी वो सब लिख पाए। तो ईश्वर की कृपा के बिना तो हम पेन हाथ में लेके भी चला नहीं सकते। हाथ में पेन लेके भले ही बैठ जाए, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो हमारी कलम नहीं चलती है। और उसके लिए तो काफी पहुंच चाहिए, आध्यात्मिक पहुंच भी होनी चाहिए, और अपने शब्दों के सामर्थ्य भी होना चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। तो मैं चाहती हूँ सब पे ईश्वर की कृपा बनी रहे। मेरे पे आजकल बड़ी कम है कृपा मैं कुछ लेके नहीं पा रही हूँ। ये पेन वही वाले हाथ है कि पेन हाथ में लेके भी बैठी रहती हूँ, लेकिन कुछ लिखा नहीं जाता। तो मैं भी याचना करती हूँ, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कुछ मेरे पे भी कृपा बन जाए। प्रणव खासतौर से मैंने अभी कहा ना, सबके ऊपर कृपा हो। हाँ, तो बस वो मैं भी सर झुका के वो कृपा ग्रहण करना चाहती हूँ। 26 जनवरी पर तिरंगा लहराया सबने, और हम 15 अगस्त पे भी लहराते हैं तिरंगा, 26 जनवरी पे भी तिरंगा लहराते हैं। तो एक जो तिरंगे का महत्व है उसी पे मैंने लिखने की कोशिश की है। यहाँ पे पिछले बार तिरंगा झंडा मैंने फहराया था हमारी सोसाइटी में, तब मुझे था कि उस तिरंगे के लिए मैं कुछ लिखूं। तो मैंने लिखा, तिरंगा महान, जय हिंद वंदे मातरम तिरंगे के सम्मान में बोले गए ये केवल मात्र शब्द नहीं, आत्मा है हमारे लहराते तिरंगे की। जय हिंद वंदे मातरम तिरंगे के सम्मान में बोले गए केवल मात्र शब्द नहीं, आत्मा है हमारे लहराते तिरंगे की। आवाज है हर भारतीय दिल की, प्रतीक है सभी धर्मों का, सभी की भावनाओं का। यह तिरंगा साक्षी है, यह तिरंगा साक्षी है हमारे देशवासियों की कुर्बानियों का। यह तिरंगा साक्षी है हमारे देशवासियों की कुर्बानियों का, साथी रहा है ये क्रांतिकारियों का, सभी स्वतंत्रता सेनानियों का। हमारे तिरंगे से ही के कोई ही लेके सब आगे बढ़े हैं। तो इस तिरंगे का महत्व हमारे लिए देश के समान ही है, देश का हमारा प्रतीक है। इसको लहराने के खातिर दी है महिलाओं ने भी अपनी जान, इसको लहराने के खातिर दी है महिलाओं ने भी अपनी जान। बच्चों ने लगाए हैं खूब नारे, खाई है पुलिस के डंडों की मार। आज भी गूंज रही उनकी आवाजें, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन्हें ना करे नजरअंदाज, इन्हें ना करे नजरअंदाज, आज की पीढ़ी समझे इनकी पीड़ा को। सभी जाति धर्मों ने मिलकर बिना भेदभाव की है जो इसके सम्मान की रक्षा। आज की पीढ़ी न करे इसे नजरअंदाज, समझे इनकी पीड़ा को, उनकी पीड़ा को। सभी जाति धर्मों ने मिलकर बिना भेदभाव की है जो इनके सम्मान की रक्षा। जिसने किया अपमान इसका, जिसने किया अपमान इसका, उसे ना ही वीर सावरकर ने बख्शा। जिसने किया अपमान इसका, उसे ना ही वीर सावरकर ने बख्शा, ना ही भगत सिंह और आजाद ने, ना ही कनकलता बरुआ और ना ही बोस सुभाष ने, तो ना ही बेगम हजरत महल ने, ना ही अरुणा आसिफ अली ने। सभी जातियों के लोगों ने इसमें सहयोग दिया और इस झंडे को के सम्मान में इसके रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दिया। फिर क्यों खींच रहे हैं हम आज धर्म की दीवारें, फिर क्यों खींच रहे हैं हम धर्म की दीवारें। कहने में क्यों सकुचाते हैं वंदे मातरम, कहने में क्यों सकुचाते हैं वंदे मातरम। आओ करे सलाम फहरा कर तिरंगा आज के दिन,
करे वंदना भारत माता की, कहे जय हिंद सभी से इस दिन, कहे जय हिंद सभी से इसी दिन। भेजते हैं ये संदेश हवाओं के साथ भी। ये मेरे उस अमेरिका की एक गोष्ठी थी, उसमें 15 अगस्त पे उन्होंने बुलाया था, तो मैंने ये वाली लाइनें और जोड़ दी थी उसमें कि भेजते हैं संदेश हवाओं के साथ कि हमारे भारतीय जहाँ भी रहें शान से रहें, शांति से रहें और रहे खुशहाल। फैलाते रहे हमारी सभ्यता संस्कृति को विश्व में आज के ये नौनिहाल। कहते रहे सदा ही तिरंगा महान, हमारी आन बान और शान। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान। हमेशा थैंक यही यू। प्रार्थना है कि ये विश्वास और आशा ही हमारे सभी के भारतवासियों के दिल में रहे और हम बिल्कुल